इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं दिशा फाउंडेशन। हर किसी के लिए यहाँ कुछ मिलेगा, मिलेगी हर खुशी, यहाँ दिल खिलेगा। हर किसी के लिए यहाँ कुछ मिलेगा, मिलेगी हर खुशी, यहाँ दिल खिलेगा। थोड़ा फिसलना, थोड़ा संभलना, दिल का बहकना, थोड़ा मचलना, जिंदगी की लहर में बहते जाओ। जी हाँ, मनोरंजन के बहाने एक नई दिशा दिखाने फिर आ गए हम FM रेनबो इंडिया पर, लेकर दिशा फाउंडेशन की खास प्रस्तुति खुशखबरी। मैं हूँ SR यानी संतोष राव और मैं हूँ RJ माधुरी। करिए स्वीकार हमारा नमस्कार। माधुरी, तुमको पता है आज स्टूडियो आते हुए मैंने क्या देखा? क्या देखा संतोष? यही कि कुछ लोग एक हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर हंगामा कर रहे हैं। हंगामा? क्यों? वो वहाँ अपने किसी फैमिली मेंबर को DNC के लिए लाए थे और केस बिगड़ गया इसीलिए। ओह, फिर क्या पुलिस आई? उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं यहाँ आ गया। वैसे संतोष, एक बात मेरे दिमाग में आ रही है कि क्या अबॉर्शन करवाना कभी कभी भारी पड़ जाता है? मेडिकली मुझे इतनी जानकारी तो नहीं है माधुरी, लेकिन हाँ, उस महिला के शरीर पर, दिल पर, दिमाग पर बहुत असर जरूर पड़ता है। ओके, तो संतोष क्यों ना आज हम डॉक्टर राजेश छाबड़ा से जाने कि अबॉर्शन से उस महिला की हेल्थ पर क्या क्या असर पड़ता है। वाओ, आइडिया बहुत अच्छा है माधुरी तुम्हारा। इससे मेरी भी जानकारी बढ़ जाएगी और हमारे लिसनर्स की भी। लेकिन संतोष, उससे पहले मैं बता देती हूँ हमेशा की तरह आज का हमारा इनामी सवाल। तो दोस्तों, आज आपको बताना है कि हम मनुष्यों के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। जी हाँ, सवाल एक बार फिर सुन लीजिए कि हम मनुष्यों के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। और दोस्तों, इस सवाल को और आसान बनाने के लिए हम आपको दे रहे हैं 3 ऑप्शंस। A 106, B 206 या फिर C 306। जी हाँ, ऑप्शंस हैं A 106, B 206 या फिर C 306। तो दोस्तों, दीजिए इस सवाल का सही जवाब सिर्फ और सिर्फ SMS के द्वारा हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9999 563 157। जी हाँ, 9999 563 157। जी हाँ, FM रेनबो इंडिया पर आप सुन रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम खुशखबरी RJ माधुरी और संतोष राव के साथ। और अब हमारे साथ है डॉक्टर राजेश छाबड़ा। डॉक्टर राजेश, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर राजेश, सबसे पहले एक बात बताइए कि एबॉर्शन यानी गर्भपात एक महिला के लिए कितना कष्टदायक होता है? ये बहुत ही कष्टदायक होता है। इसमें ना केवल शारीरिक कष्ट होता है, इसमें मानसिक कष्ट भी होता है। और कष्ट इसका भी होता है कि बाद में जब एक बार एबॉर्शन हो जाता है तो उसके बाद जब कोई कपल नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई करता है कंसेप्शन के लिए, तो हो सकता है कंसेप्शन ना हो। तो शारीरिक, मानसिक और पोस्ट एबॉर्शन के बाद कंसेप्शन ना होना, ये वाकई में बहुत दुखदायक होता है। यानी वो महिला मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से सफर करती है। हाँ जी, फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से। क्योंकि जब जो हार्मोन्स उसकी बॉडी में नेचुरल जा रहे होते हैं और एबॉर्शन के कारण आप उसको एकदम कट करते हैं, तो जो हार्मोन्स कट होते हैं उसका मन पे बहुत इफेक्ट आता है।
एक महिला जिसका होता है उसके बाद उसको मानसिक कष्ट तो लाजमी होता ही होता है। क्योंकि वो ऐसे दौर से गुजरती है जहां उसको पता है कि उसके पेट में पल रहा बच्चा अब नहीं है और वो उससे छीना जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, यही होता है, यही होता है, ये भी होता है। और प्लस कुछ जो हार्मोन्स की बात मैंने आपको पहले बताई, वो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उससे एक नेचुरल नॉर्मली बॉडी के अंदर ये चेंजेस आती है। लेकिन बहुत से लोगों की सोच डॉक्टर छाबड़ा इस तरह की होती है कि जो खासतौर से उस समाज के तबके की बात मैं कर रहा हूँ, उन लोगों की सोच की बात कर रहा हूँ जिनकी मानसिकता बहुत छोटी है। मतलब कहने का ये हो गया कि वो लड़की नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ लड़के के लिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे हालात में महिला के ऊपर डबल मेंटली प्रेशर बढ़ जाता है। बिल्कुल बढ़ता है संतोष जी। ऐसा होता है कि परिवार में कुछ परिवार के सदस्य चाहते हैं कि ना हो, महिला चाहती है हो, बच्चे को कैरी ऑन करना चाहती है, अबॉर्शन नहीं चाहती है। तो जो चीज़ चाहती है वो उसकी विश के अगेंस्ट काम हो रहा है, तो उसको मेंटल ट्रॉमा तो होगा ही होगा, वो होता ही होता है उस केस में। लेकिन इस तरह के हालात जब पैदा हो जाते हैं, महिला जबरदस्ती इस तरह की सिचुएशन में आती है, तो मानसिक तौर पे क्या वो डिप्रेशन में जाती है या बीमारी किस तरह की हो जाती है? मैं जानना चाह रहा था। डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स ही होते हैं, डिप्रेशन में सबसे पहले जाती है। इनिशियली स्टार्ट होता है एंग्जाइटी के साथ, बाद में डिप्रेशन में जरूर जाता है पेशेंट। डिप्रेशन के जितने भी साइन सिम्टम है, किसी काम करने में मन ना लगना, एकांत में बैठे रहना, रोने का मन करना, ये सारे सिम्टम्स उस महिला के अंदर जरूर आते हैं। मतलब इससे बचा नहीं जा सकता? इससे बचा नहीं जा सकता, ये होता ही होता। और इस तरह की सिचुएशन में जब कोई महिला आती है तो जिंदगी भी खतरे में पड़ ही जाती है। डेफिनेटली ये पेनफुल कंडीशन है। पेन अगर थ्रेशोल्ड उसने टॉलरेट नहीं किया तो हो सकता है उसको एकदम शॉक की कंडीशन में लैंड अप कर जाए। हो सकता है उसका एबॉर्शन करते हुए इतना ब्लीडिंग हो जाए कि वो हाइपोवोलेमिक शॉक उसको कहते हैं, जहाँ पे ब्लड लॉस, ब्लड वॉल्यूम जो होता है वो कम हो जाता है, तो वो हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर चली जाती है, तो वो उसकी जान को खतरा तो होगा ही होगा। एंड लेट ऑन कॉम्प्लिकेशंस तो उसके और भी होते हैं। ये एक्यूट कॉम्प्लिकेशन में होता है, एक पेन है और एक इन्फेक्शन है। लेकिन लेटर ऑन कॉम्प्लिकेशन में जो है वो हो सकता है वेट गेन कर जाए लेडी लेटर ऑन, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण। और जब वेट गेन करेगी तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स के जितने बाकी पार्ट हैं, लाइक डायबिटीज होना, हाइपरटेंशन होना, लिपिड एबनॉर्मलिटीज होना, वो भी उस लेडीज के शरीर में जरूर आते हैं। लेकिन बहुत से ऐड हमने सुने हैं और देखे भी हैं जिसमें होता है कि कुछ ही मिनटों में इस तरह के गर्भपात कराए जाते हैं, किए जा सकते हैं बिना दर्द के, बिना किसी परेशानी के। हाँ, बहुत आजकल एडवर्टाइजमेंट ऐसे आते हैं, और ऐसे एडवर्टाइजमेंट की झांसे में पेशेंट फंस करके जब चला जाता है और वहाँ जाकर के जब कॉम्प्लिकेशन, तब उसको पता चलता है मैं गलत जगह पे फंस गया। गम है क्यों हर खुशी कम है क्यों ये बता, हर घड़ी आँख भी नम है क्यों ये बता, सितम हुआ दूसरों का पाप था, इसमें दोष है तेरा क्या, जिस पे जुल्म हो गया उसको ही मिले सजा, किस किताब में सर पर इल्जामों की चादर, जबकि है तू ही निर्दोष यहाँ, ये बता। जी हाँ, एफएम रेनबो इंडिया पर आप सुन रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम खुशखबरी आरजे माधुरी और संतोष राव के साथ, और हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश छाबड़ा। डॉक्टर राजेश, आपने बताया कि डीएनसी की वजह से कई बार वो महिला डिप्रेशन में भी चली जाती है, तो एक बात जानना चाहूंगा, इस तरह का स्टेप बार बार उठाया जाना क्या जरूरी होता है?
जरूरी नहीं होता, लेकिन आजकल एक जो है समाज के अंदर बड़ी कुप्रथा चली हुई है, बेटे की चाह। बेटे की चाह में जो है फैमिली सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे होते हैं जो उसको प्रेशराइज करते हैं, तभी ऐसी बातें होती हैं। या समाज का पीयर प्रेशर जिसकी वजह से ऐसे होता है। जब तक हम अपने समाज को नहीं बदलेंगे, अपने आप को नहीं बदलेंगे, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी और ये चल रही हैं, बड़ी गलत हैं। डॉक्टर साहब, आपसे एक बात जानना चाहूंगी कि एक महिला को अबॉर्शन से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कभी भी किसी लेडी को अबॉर्शन कराने से पहले कुछ बातों का बहुत जरूर ध्यान रखना चाहिए। मसलन उसके अपने शरीर में कहीं कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो नहीं है, उसमें कहीं आयरन डेफिशिएंसी तो नहीं हो रही है, जो हॉस्पिटल में वो कराने जा रही है वहाँ पे पूरी उसकी सुख सुविधाएं वगैरह उपलब्ध हैं, मतलब वहाँ पे जो इक्विपमेंट्स वगैरह होने चाहिए वो पूरे हैं या नहीं है, वहाँ पे जो है अबॉर्शन करने वाले गायनेकोलॉजिस्ट वो फुली ट्रेंड है नहीं है, उसने पहले कितने केसेस किए हुए हैं। इन सब बातों को देख करके ही तो कोई आइडिया लगा सकता है कि मुझे कहाँ से कराना है। ये थोड़ा कि कहीं से भी चलते फिरते अबॉर्शन वो करा लेगा। मतलब सावधानी बरतनी पड़ेगी। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, सावधानी तो उसको बरतनी पड़ेगी। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, आफ्टर डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल जो उसको मेडिसिन बताई गई हैं, चाहे वो एंटीबायोटिक्स हैं, चाहे वो एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स हैं, या आयरन सप्लीमेंट्स हैं, या कैल्शियम सप्लीमेंट्स हैं, उसको जरूर लेना चाहिए और रेगुलर फॉलोअप में जरूर जाना चाहिए। ये प्रिकॉशन हर लेडी को जो प्रेग्नेंट स्टेट से पास हो रही है उसको जरूर लेनी चाहिए। मतलब डॉक्टर की परामर्श के बिना इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए। बिल्कुल भी, बिल्कुल भी। ओ मेरी जान तेरा यूं मुस्कुराना तो गलत बात है, अपने आशिक को संकट में लाना तो गलत बात है। ओ मेरी जान तेरा यूं मुस्कुराना तो गलत बात है, अपने आशिक को संकट में लाना तो गलत बात है। जब मैं तुझसे मिला 19 का था, दिन याद है मुझे वैलेंटाइन का था, दिल में आके यूं फिर दिल से जाना तो गलत बात है। डॉक्टर साहब, हमारे पास समय बहुत कम बचा हुआ, पूरा हिंदुस्तान आपको सुन रहा है, कुछ और कहना चाहेंगे? मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि जो बेटे की चाह में रिपीटेड अबॉर्शन कराती हैं जो लेडीज़, वो कम से कम इस चीज़ के लिए करने से पहले सोचे जरूर कि वो क्या कर रही हैं और वो क्यों कर रही हैं। ये बहुत ख़तरनाक है उनके अपने शरीर के लिए, समाज के लिए और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। मैं चाहूँगा कि ये स्टेप किसी भी तरह से नहीं उठाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही है और बहुत ढेर सारी जानकारियां आपने इस विषय में दी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच संतोष जी। तो दोस्तों, सुना आपने कि कैसे गर्भपात कराने से उस महिला के न सिर्फ शरीर पर बल्कि दिल और दिमाग पर भी पड़ता है असर। इसीलिए इस तरह के कदम उठाने से पहले सोचें और विचारें और तभी इस तरह का डिसीजन लें। बहरहाल एक डिसीजन हमको भी लेना होगा यहाँ से जाने का, क्योंकि समय खत्म होने वाला है प्रोग्राम का। तो जल्दी से एक बार फिर आपको बता देते हैं हमारा आज का इनामी सवाल। और दोस्तों, आज हमने आपसे पूछा है कि हम मनुष्यों के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। जी हाँ, सवाल एक बार फिर सुन लीजिए कि हम मनुष्यों के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। और दोस्तों, इस सवाल को और आसान बनाने के लिए हम आपको दे रहे हैं 3 ऑप्शंस। ए 106, बी 206 या फिर सी 306। जी हाँ, ऑप्शंस हैं ए 106, बी 206 या फिर सी 306। तो दोस्तों, दीजिए इस सवाल का सही जवाब सिर्फ और सिर्फ SMS के द्वारा हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9999563157। जी हाँ, 9999563157। तो दोस्तों, दीजिए सही जवाब सिर्फ और सिर्फ SMS के द्वारा। और अब हम लेते हैं आपसे विदा। तो सुनते रहिए और फैलाते रहिए हर तरफ खुशखबरी। अब लेते हैं आपसे विदा और अगले हफ्ते इसी दिन और इसी समय फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। माधुरी और SR को नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे दिशा फाउंडेशन। हर किसी के लिए यहाँ कुछ मिलेगा।